गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी डिजिटल क्लास वेलकम सी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हम बात कर रहे थे माइट का यूज़ कर रहे थे हम। तो माइट का यूज़ हमने पढ़ लिया था, उसमें कुछ टॉपिक्स और बच रहे थे, एक दो टॉपिक बच रहा था। जैसे माइट का यूज कर रहे हैं, इसमें क्या आता है टू एक्सप्रेस, क्या अभिव्यक्त करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं वेरी अनफेटिक एडवाइस, वेरी अनफेटिक अनएम्फेटिक भी बोल सकते हैं ठीक है। अनएम्फेटिक एडवाइस होती है, यानी क्या बोलेंगे इसको, अप्रभावी परामर्श। क्या बोलेंगे, अप्रभावी परामर्श। इसके लिए कौन सा सेंटेंस आएगा, यू गॉट फेल्ड मैनी टाइम्स, जैसे यू गॉट फेल्ड मैनी टाइम्स, आप बहुत बार फेल हो गए। मैनी टाइम्स, इफ यू लाइक टू, इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इफ यू लाइक, यू गॉट फेल मैनी टाइम, बट इफ यू लाइक, यू माइट ट्राई वंस मोर, you might try once more, you might try once more, यानी आपको एक बार, इस नियत कैसे कि आप काफी बार फेल हो गए हो, लेकिन आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। अप्रभावी परामर्श, यानी अब वो प्रभाव में नहीं है, उसको प्रेजेंट में नहीं है, बट आप इसको पास्ट टेंस में यानी पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, जो कंप्लीट तो हो नहीं सकता। केवल आप यही बता रहे हैं कि आप फेल हो गए, लेकिन आप यदि आपको सही लगता तो आप एक बार और ट्राई करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनएम्फेटिक एडवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल का। देखिए, शैल एक मॉडल वर्ब को यूज करते हुए क्या ध्यान रखना है, आपके फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है। अब आई वी जो होता है फर्स्ट पर्सन, इनके साथ को छोड़कर या फिर इनको छोड़कर, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर जो बचे हुए रेस्ट सब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है, नाउन और प्रोनाउन, जितने भी नाउन प्रोनाउन हैं आई वी को छोड़कर, ये तो प्रोनाउन ही है, प्लस इनको छोड़कर जितने भी नाउन प्रोनाउन उनके साथ अगर शैल यूज करते हैं तो ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। क्योंकि फ्यूचर सिंपल में भी हमने इसको पढ़ा था, फ्यूचर सिंपल में आई वी के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन इस मॉडल वर्ब भी अगर इसको ऐसे यूज हम करते हैं तो आई वी को छोड़ दो, बाकी के साथ शैल का यूज करो, तो ये मॉडल वर्ब हो जाती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो यूज करना ही है। तो किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला आ रहा है प्रॉमिस, वादा करने के लिए, ठीक है। आपका कोई इच्छा है, विलिंगनेस है, ठीक है, इच्छा है, वादा है, इच्छा है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, कोई इंटेंशन, क्या इंटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट एक्सप्रेशन, यानी हटिया जिद, हटिया जिद।
उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप शैल का यूज करते हैं। किस प्रकार से? तो इनका जो यूज होगा ना वो किससे होगा? ही के साथ, शी के साथ, है ना? ही, शी, इट, नेम, दे, यू, कोई नेम, ठीक है, नाउन, इनके साथ आपको शैल का यूज करना है। तो उसमें प्रॉमिस वादा, विलिंगनेस इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इंटेंशन इरादा और ऑब्स्टिनेट एक्सप्रेशन मींस हट या जिद वाले भाव को व्यक्त किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अब हम। शैल दिख रहा होगा? यस। तो शैल को जैसे प्रॉमिस, तो ही शैल गिव मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। तो ये हो गया इसका प्रॉमिस, ठीक है। फिर आ जाओ, प्रॉमिस के बाद आप मैंने लिखा विलिंगनेस। रवि, इसको बदल देंगे, चेंज करना है तो रवि शैल बाय ए कार। इट मीन्स कि रवि has a wish to buy a car। इसका मतलब ये है कि रवि की इच्छा है कि कार खरीदे, तो रवि शैल बाय ए कार। तो ये उसका विलिंगनेस हो गया। क्या हो गया भैया? विलिंगनेस, इच्छा हो गई उसकी। हार्डवर्क जैसे डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है कि महेश has decided that he shall break the record of last year। यानी महेश ने निश्चय करा है कि वो पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये उसका डिटर्मिनेशन है। क्या है? डिटर्मिनेशन। यहाँ पर ये साथ थोड़ा सेंस पकड़ना है आपको। उसके बाद इंटेंशन, जैसे कलिंग शैल टीच हिम ए लेसन, कि सबक सिखाएगा उसे। कोई है जो कलिंग उसको एक सबक सिखाएगा, तो ये उसका इंटेंशन हो गया। इंटेंशन पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार का भी हो सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ जिद, तो इसमें भी जिद्दी नजर आ रहा है, इसमें भी जिद्दी नजर आ रहा है, एक तरह से डिटर्मिनेशन आ रही है, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट को ही शैल स्विच ऑन द, ही शैल स्विच ऑन द वॉल्यूम, ही या फिर स्विच ऑन द रेडियो ऑन फुल वॉल्यूम,
when we submit। तो इसका मतलब इसमें इसका ऑक्सीडेट जिन ऑक्सीडेट, तो ये आपके शेल के कुछ यूजेस हैं। और आगे बढ़ते हैं शेल के अदर यूजेस में। इलीगल, क्वासी लीगल, कमर्शियल फील्ड। लीगल, क्वासी लीगल, या फिर इन कमर्शियल फील्ड। वाणिज्य के क्षेत्र में यानी बिजनेस वाले में, कानूनी रूप से, और क्वासी लीगल इसमें थोड़ा सा निर्देशित किया जाता है ऑर्डर के टाइप में। जैसे एवरी पीपल शैल हैव द, ये पजेसिव है, ध्यान रखना यहाँ पर पजेस है, पजेसिवनेस है। शैल हैज द राइट टू लिव, ठीक है। एवरी पीपल शैल हैव द राइट टू लिव, तो ये लीगल हो गया, ध्यान रखना ये लीगल हो गया है। तो इस प्रकार से अब आपको पता ही है पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और संवैधानिक भाषा बोल दो, कानूनी भाषा, उसमें जो भी नियम गिनाए जाते हैं उनके लिए हम शैल का यूज करते हैं। जो भी कानून गिनाए जाते हैं उनके लिए शैल का यूज होता है, तो वो लीगल वे में आ गया। फिर देखिए द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट, the executive directed that the company shall pay the loss, company shall pay the loss। द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड, अब देखो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ने, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने, सहायक ने, कोई सरकार की तरफ से ये आदेश आता है कि जो कंपनी है वो शैल पे यानी भुगतान करेगी लॉस का, तो उसके अंदर वो एक कानून क्वासी लीगल हो गया, निर्देश आ गया, जिसको हम कह सकते हैं क्वासी लीगल। वो एक तरह से निर्देशित इंस्ट्रक्टेड वे में आता है, बट वो इंस्ट्रक्टेड वे किसका होता है, किसी गवर्नमेंट बॉडी का या किसी अथॉरिटी का जो लीगल वे में वर्क करती है, परफॉर्म करती है। फिर है एवरी कस्टमर शैल बाय द प्रोडक्ट्स, कोई निर्देशित किया गया है कि एवरी एवरी पीपल, ठीक है, एवरी पीपल हो, कस्टमर हो, शैल बाई
every customer shall buy the products at his or her own risk। तो ये हो गया कमर्शियल के लिए, ठीक है, ये कमर्शियल के लिए हो गया। इसमें आपको हर चीज निर्देशित या किसी न किसी लीगल वे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है इन सजेशन और रिक्वेस्ट। इन सजेशन और रिक्वेस्ट, इन सजेशन और रिक्वेस्ट में जैसे ऑल द students have come, so the teacher said, ये टीचर ने कहा, ये टीचर कहता है कि shall we start, shall we start, क्या हम शुरू करें पढ़ाना, shall we start the teaching। इस प्रकार से कोई अब ये देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार से क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब स्टूडेंट्स या कोई ऐसा चीज जो कंप्लीट होने पर है और उसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अगला होने वाला जो कार्य है वो उसी के अनुरूप होता है, तो अब एक फॉर्मेलिटीज कर बोलते हैं कि शैल वी स्टार्ट तो करना ही है। इसलिए एक नॉर्मली सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए जैसे शैल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस, शैल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस। उससे पर्सनली पूछ लिया कि भाई क्या मैं फाइल्स ला सकता हूँ आपके घर पर, लिया हूँ। एक हल्का सा पर्सनली पूछ रहे हैं अपन किसी से, तो उसके लिए आपको शैल का यूज किसमें, रिक्वेस्ट और सजेशन में कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई लीगल अथॉरिटी होता है, अगर उसी को निर्देश देना हो तो नहीं करने के लिए शैल नॉट करें, बिल्कुल सेम है। कोई चीज़ अफर्मेटिव है लीगली तो शैल का यूज़ करें, और कोई नेगेटिव सेंस में लीगली भी कोई इंस्ट्रक्ट करता है तो आप शैल नॉट का यूज़ करें। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि पीपल शैल नॉट कम, पीपल शैल नॉट कम विदाउट आधार कार्ड। लोग जो है वो बिना उसके नहीं है, ये भी एक लीगल एक्ट के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से और भी देखो, प्रॉमिस यू शैल नॉट हेल्प हिम, आप मेरे वादा करो, यू शैल नॉट हेल्प हिम, कि आप उसकी मदद नहीं करोगे, यू शैल नॉट हेल्प हिम। इस प्रकार से अपन किसी से नेगेटिव वे में वादा ले सकते हैं। दे शैल नॉट सेल दिस हाउस, इंटेंशन बता रहे हैं कि दे शैल नॉट सेल दिस हाउस, इंटेंशन बता रहे हैं
नेक्स्ट क्या है कि ही शैल नॉट बाई ए कार, नो विलिंगनेस, ही शैल नॉट बाय दिस कार, नो विलिंगनेस आ रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शैल नॉट का यूज भी उसी वे में बट नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स आपसे बता रहे हैं कि साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी अपलोड की जा रही है, तो आप उस पीडीएफ को भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं एज अ होमवर्क। तो आप प्लीज़ पीडीएफ को भी डाउनलोड करते रहें जेडीएफ के माध्यम से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शुड। देखिए शुड का अगर आपको हिंदी जानना चाहता हूँ इसमें चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं। एक तो आता है आपके जर्नल एड्रेस, क्या आता है जर्नल एड्रेस। जर्नल एडवाइस के बाद आ जाता है आपके ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, ठीक है। और जनरल ड्यूटी के बाद आ सकता है आपके सजेशन, सजेशन के बाद आ सकता है आपके नॉर्मल एडवाइस, ये जनरल एडवाइस, पर्सनल एडवाइस भी आ सकता है, ठीक है। और क्या दे रखा है जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी में आ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा है।